नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ सोनू भाई और उनके तमाम रुफ़क़ा, अहबाब, दोस्त और वो तमाम बरादरान जिन्होंने बेपनाह कोशिशें और मेहनतें करके इस महफ़िल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र करने का मौका फ़राहम किया। मौला करीम इन तमाम अहबाब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए और जितने भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह करीम सबकी हाज़री के सदक़े में हमारी भी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने बड़े ख़ूबसूरत लबो लहजे में शुअरा से नातो मनक़बत के अशआर मुलाहिज़ा फ़रमाए। उनके बाद एक बहुत कम वक्त में आपने बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फ़रमाई। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आपको खूबसूरत कलाम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला से सुनना है। कोशिश ये रहेगी कि उतनी देर बात की जाए जितनी देर आपके कानों को बोझ न लगे, इसलिए कि ज़िक्र पाकों का है, ज़िक्र कदर वालों का है, इसलिए समाअतें भी कदर वाली ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उनके ज़िक्र को इस तरह सुना जाए कि जैसे कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि ज़िक्र उन अजीम हस्तियों का मैं करूँगा कि जिनका तारुफ बरेली के इमाम ने इस तरह कराया कि सुबह तैबा में हुई बट्टाग़ बाड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर की सरकार नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, दिली मुबारकबाद मैं यूँ भी पेश करूँगा कि आपने मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने की अजीम कुर्बानी का यूँ एहतराम किया कि ना कोई तमाशा करके, ना कोई ढोल की महफिल लगाकर, ना कोई बाजे गाजे की रस्में सीधी करके
यहाँ महफिल लगाई, बल्कि एक महफिल इसलिए सजाई है ताकि हम करबला वालों का भी जिक्र सुन सके, साथ में मदीने वालों का भी जिक्र सुन सकें। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने असलाफ का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी से हमें जीने का शऊर हासिल हो जाए। हम अपने बुज़ुर्गों की बातें इसलिए करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें, वरना सिर्फ वाक़यात सुनाना मकसूद नहीं होता है। वाक़या सुना और अनसुना कर दिया, इससे कोई बेहतर नतीजा नहीं निकलने वाला। मज़ा तो तब है कि जब उनकी ज़िंदगी के साँचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश की जाए। नक़ीब अहले सुन्नत भाई आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब क़िबला बेहद मेहनत कर रहे थे कि बोलें 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 बोलें, तो कई लोग मजबूरी में हाथ उठा रहे थे। मैं पहले ही एक बात कह दूं, कोई उनके नाम पे मजबूरी में हाथ ना उठाए, भले ही पूरा उठ के यहाँ से चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे कि जो मेरे लिए ना आया हो, असद भाई के लिए ना आया हो, आफाक भाई के लिए ना आया हो, सैफ रज़ा के लिए ना आया हो, समीर रज़ा के लिए ना आया हो। यहाँ वो बैठे जो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आया हो। ये याद रखिएगा, वरना ये उसूल बना लें और ये अपनी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा भी इसी को कर लें और उठते बैठते यही कहा करें, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस मौके को गनीमत समझता हूँ और मैं सोच रहा हूँ लोहा गर्म है तो चोट मार ही देनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बातें सुनने वाले लोग रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। आज है तो मैं बात कह जाऊँ, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बाप की बात करूँ तो गरेबान पकड़ के मिंबर से उठा देना, और बात रसूल पाक की हो तो एक एक बंदा इस बात को सीने पे नोट करके लेकर के जाए। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूँ कि हम उस कौम को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें से 30% हमारी कौम को अभी जलसों में बैठने का अदब नहीं आया है। बुरा ना मानिएगा, ये मत सोचिए हम ही आए और हम ही को डांट पड़ गई। हमारी कौम के 30% नौजवानों को अभी जलसों में बैठने की भी तमीज नहीं। अगर गलत कह रहा हूं अंदाजा लगा लें, मेरे 30% मैंने कहा, लगभग 35% से ज्यादा लोगों के सरों पे टोपियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसे हल्के में मत लेना। हम 70 सालों में अभी तक अपनी कौम को टोपियों का शौक नहीं दिला पाए, और हमें एक बीमारी लग गई है कि दुनिया हमें सबसे ऊंचा मान ले, हमारे परचम लहराएं। मैं तो खुद से भी कभी कभी मुखातब हो के कहता हूं, कभी इतराने की जरूरत नहीं है। परचम कायनात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का बुलंद रहेगा। बाकी कायनात की हकीकत यह है कि हुए नाम बरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरी कौम के नौजवानों, आप इमाम अली मकाम की महफिल में आके बैठे हैं, याद रखिएगा आज के बाद किसी भी जलसे में जाओ ना तो नंगे सर न जाना, इसलिए कि दुनिया की महफिल में बैठने का मतलब और होता है और हुसैन की महफिल में बैठने का मतलब और होता है। ये ख्याल रखिएगा कि जब उनकी महफिल में जाया करो तो टोपियां लगा लिया करो, ताकि ये पता चले कि ये कौम हुसैन की महफिल में बैठने के लिए जा रही है। मैं अक्सर ये देखता हूँ जलसों में कि जिस बस्ती में जलसे होते हैं उस बस्ती के नौजवान गांव के बाहर घूमते होते हैं और बाहर के लोग आकर के उस बस्ती के जलसे को आबाद करते होते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इन्हें क्या हो गया है, फिर कभी खुद ये सवाल का जवाब मुझे मिलता है और मेरे जहन की यूं समझे कि इस तरह से मेरी जहन साजी की जाती है, गोया कोई पीछे से थपकी दे के कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये जो गलियों में टहल रखे हैं इन पे एतराज न कर, ये जो आज भी शहर के बाहर निकल आए हैं इन पे एतराज न कर। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
अगर कोई इतनी अजीम महफिल में नहीं आके बैठा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस बंदे को सोचना चाहिए कौन सी गलती कर बैठा हूं जो आज भी अली के बेटों ने अपनी महफिल में बैठने की जगह नहीं दी है। ये ख्याल कीजिएगा। अगली बात जो मैं कहने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम हो जाए, बड़ी कड़वी बात है, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहूंगा, हिम्मत कर रहा हूं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम लोगों ने सफर किए हैं, कई राहों में गुजरे हैं, और 10 मुहर्रम में जो नतीजा सामने आया वो बयान से बाहर है। कई जगह पे रोड जाम कर दिए गए क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े ढोल गलों में लटका रखे थे, पैरों में जूतियां नहीं, सर पे टोपियां नहीं, मुंह पर वुजू के नाम से एक कतरा पानी का नहीं गया होगा, और ढोल बजा करके सबसे बड़ा हुसैनी का दावा, हुसैनी होने का दावा कर रहे थे। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, कि जिस इस्लाम की खासियत यह है कि उसका मानने वाला अगर किसी गली से गुजरे और उस गली में कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा रह जाए तो देखने वाला कहता शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर इस गली से मुसलमान गुजर गया होता तो यह पत्थर का टुकड़ा रास्ते में नहीं मिलता, क्योंकि महबूब ने ईमान के हिस्से को इमाततुल अज़ान तरीक कह करके ये बता दिया है कि जो रास्ते में पड़े हुए टुकड़े को इस नीयत से हटा देता है कि कहीं किसी को ठोकर न लग जाए, उसके सीने में भी ईमान की शमा जलवगर हुआ करती है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राह की पड़ी हुई चीज को हटा देना ईमान का हिस्सा है तो ताज़िये के नाम पे, ढोल के नाम पे राहों को इसलिए रोक देना ताकि लोग हमारी तादाद को देख के मुस्कुराने लग जाएं, हमारी कसरत को देख के मुस्कुराने लग जाएं, लोगों को हैरत हो हमारे सरों की तादाद देखकर। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा इस्लाम हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कौन सा दीन दिखाना चाहते हैं? हम जानते हैं गाड़ियां फंसी रहती हैं, उनमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। अगर तेरे ताज़िये की वजह से कोई बच्चा गाड़ी के अंदर सा रोने लग गया तो बता क्या फर्क रह जाएगा तेरे सितम में और यजीद के सितम में? अगर तेरी वजह से कोई गाड़ी में भूखा रह गया तो क्या फर्क रहेगा तेरे किरदार में और यजीद के किरदार में? तुम्हें खुदा का वास्ता लेके निकलो जुलूस, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राह घेर के नहीं, राह छोड़ के निकलो ताकि दुनिया को पता चल जाए। राहों को रोक लेना ये यजीदियों का काम है, राहें खोल देना ये हुसैनियों का काम है। भाई माफ कीजिएगा, बातें मेरी कड़वी हैं, लेकिन किरदार जो है ना, हमारी निस्बतों का पता देता है, निस्बतों का पता देता है। आज पूरी कौम लग गई है, माफ कीजिएगा, जिसको आला हजरत सरकार ने हराम कह दिया, हर बरेलवी पे लाजिम है कि वो हराम माने। मुत्तफिक है इस बात से? कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सारे ही बरेलवी हैं, ठीक है ना? तो बस अब हाथ नीचे कर लें, अपने उलमा की आप बातें माने। अगर ये कहते हैं कि रुक जाइए तो रुक जाइए, अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम इनके उलमा की जमात मिलकर के कर रही है, बड़ा काम कर रही है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे और हमारी पूरी जमात को इसी तरह दीन की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, हम वो काम करें जिससे ये लगे कि हुसैन के मानने वाले अच्छे अखलाक वाले होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, वही काम कीजिएगा कि जिससे कोई ये ना कहे हुसैनी ऐसे होते, हुसैनी ऐसे होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम अपने रवैयों को देखें, हम अपने किरदार को देखें और अपने हालात को देखें। याद रखिएगा, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। बोलें सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोलें
कि मौलवी को नींद आ जाए, और इतना जोर से भी ना बोलिए कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है ना। मैं जहां तक जानता हूं असद भाई, अभी तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखा कोई जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मर गया हो, है ना। मरता भी नहीं है कोई। अगर डर ना हो मौत का तो फिर बोले या हुसैन। क्या बात है नौजवानों, आज इतना गला खोल के हुसैन का नाम लें कि आवाज बैठ जाए, ताकि कल सुबह उठें तो चाय इशारे से मांगे। अम्मी कहे हो क्या गया, कहना अम्मा जो पैसे वाले थे वो उनके नाम पे पैसे लुटा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कम से कम इतनी तो कुर्बानी दे के जाइएगा, हाँ इतनी कुर्बानी जरूर दे के जाइएगा, वरना अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। हजरत जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत बोलती है, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत बोलती है। अभी पूरा स्टेज खड़े होकर छुपा रहा था, चुप जाओ भाई चुप जाओ, लेकिन चुप ही नहीं रहे थे। एक बंदा बता दो जो यहाँ बैठ के मिंबर पे उसने ये नहीं कहा हो बोलो। पहले ऐलान से लेकर के मेरे नाम तक सबने कहा बोलो बोलो बोलो, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पे सांस लेने का भी बिल देना पड़ रहा है। हाँ मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वरना मैं एक एक टॉपिक पे बात करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं गैरों को बाद में समझाऊं, पहले अपनों से निपट लूं। मेरा एक उसूल है भाई, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम ऐसा ना करे। 365 दिन हुसैन के, बोलो है कि नहीं। 5 वक्त की अजानें हुसैन की हैं, अजान का हर कलमा हुसैन का है, कलमे का हर हर्फ हुसैन का है। और अगर करीब से देखें तो इबादत में चागत हुसैन की है, सज्दों में लज्जत हुसैन की है। लेकिन उसे पता हो ना जिसने इस इबादत को मजबूती से पकड़ रखा हो, है ना। 10 मुहर्रम आई, ले सबील दे सबील, ले सबील दे सबील। माफ कीजिएगा मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन, बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं। जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई, कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो, फिर खाने में भी मजा आएगा। और गांव का नाम नहीं लूंगा, एक गांव में गए ना, अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद वालों ने कहा कि भाई थोड़ा ये साउंड बंद कर लो। उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए अपनी मस्जिद अलग ले जाओ, यहां तो डीजे बजे गई। ये मैं मुसलमानों की और सुन्नियों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, रावजियों से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं। हमारे बीच भी अंधभक्त है, शहादत याद रही लेकिन शहादत के वक्त का सजदा याद नहीं रहा। ये क्यों भूल जाते हम? कह रहा कुछ दिन के लिए ना आप मस्जिद उधर ले जाइए, 10 दिन तक ये बंद नहीं होना है। खुद सोचें जरा, ये हमारे रवैये दुरुस्त है? ये हमारे तरीके दुरुस्त है? नहीं है ना। अगली बात एक और कह दूं, वादा करें इंशाअल्लाह जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा हम तिलावत भी कसरत से शुरू कर देंगे और सजदे भी कसरत से शुरू करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे जरा चेक तो करो क्यों नहीं उठा रहे। अगर नहीं उठा तो दुआए कुनूत सुन लूंगा, खड़ा करके देखूं किसका हाथ नहीं उठा।
बेटे तुझसे नहीं सुनूंगा, तू बहुत छोटा है, तू डर की वजह से हाथ ना उठा। कोई बात नहीं है, करते हैं इंशाअल्लाह वादा।